एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन क्या है अपना कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, तो 15 कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर क्या 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। तो हमको इस पे अभी ध्यान नहीं देना है, मान पूछा है तो जो दिया हुआ है उससे पहले हम तीनों एंगल तीनों भुजा मालूम करेंगे, लंब आधार और कर्ण। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको संख्या की तरफ ले जाना है। तो कॉट ए का मान मुझे पहले चाहिए, तो कॉट ए का मान क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर ये गुना में है ना, जब गुना बराबर के वही साइड जाता है ना तो भाग बन जाता है। भाग यानी क्या, बट्टा होता है। जब गुना बराबर कोई साइड जाता है तो बट्टा बन जाता है, यानी क्या भाग बन जाता है। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 का तो 8 है, गुना में 15 है, बराबर का उधर गया क्या हो गया, बट्टा का 15 हो गया। ठीक है, कॉट ए बराबर अब आइडेंटिफाई ये करना है कि कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है। सोचो जरा, कॉट ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो याद आना चाहिए कि कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार वट्टा क्या लंब, आधार वट्टे क्या लंब। तो क्वेश्चन में क्या सब पता है मुझे, आधार पता है और लंब पता है, पता क्या नहीं है, कर्ण पता नहीं है ना। तो समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, पहले समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं आराम से। तो क्या सब पता है, हम इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। तो आधार कितना है 8, तो ये आधार होता है, ये आधार है तो आधार कितना है 8 सेंटीमीटर। और लंब कितना है 15 सेंटीमीटर, ये लंब होता है, ये लंब होता है। तो लंब कितना है 15 सेंटीमीटर। और कर्ण मुझे पता नहीं है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके सबसे पहले मुझे कर्ण पता करना होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर जो है ना फॉर्मूला होता है क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस आधार का मान कितना है 8, तो आधार की जगह पे कितना रख देना है 8 और स्क्वायर लगाए तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब कोनो चीज को 2 बार लिखा जाता है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, पिछले वीडियो में जैसे हम बताया है 15 गुने 15, तो 15 को 15 से गुना किया जाता है तो 225 होता है। और 8 को 8 से गुना करेंगे तो 88 कितना होता है, तो 88 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 88 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225 प्लस 64। तो 225 अब प्लस 64 करना है तो कितना हो जाएगा 5 4 9 के 9 और 6 2 8 और 289, कितना आया ये 289। जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है ना, ये पाकिस्तान का बॉर्डर हुआ, तो मतलब जब बॉर्डर क्रॉस करता है ना स्क्वायर तो रूट चढ़ जाता है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा क्या रूट अंडर 289। और रूट जैसे ही चढ़ा किसी के माथे पे, इसका मतलब होता है कि वर्गमूल। तो 289 का वर्गमूल कितना, तो 289 का वर्गमूल होता है 289 का वर्गमूल होता है भाई साहब 17। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कर्ण कितना निकल के आ गया 17। ज्ञात क्या बोला है करने के लिए, तो ज्ञात बोला है करने के लिए साइन ए, तो यहाँ पे लिखना है साइन ए और सेक ए, तो सेक ए का सेक ए। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर क्या लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब कितना है, तो लंब का मान कितना है 15, तो लंब के जगह पे कितना लिखना है 15। और कर्ण कितना निकल के आया है 17, तो कर्ण का मान कितना लिखना है 17, कर्ण का मान कितना लिखना है 17। सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेका का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, क्या 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 होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 17, तो कर्ण का मान 17 और आधार कितना निकल के आया है 8, तो आधार 8 हो जाएगा। समझने में दिक्कत कहीं पे हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।